नमस्कार, मैं हूं दर्शना काला और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सोमेश्वर धाम यात्रा शुरू, श्रद्धालु कर रहे माता कालिका के दर्शन। एमएलसी चुनाव को लेकर हुआ वोटिंग, पुलिस बल मौजूद। लुटेरों ने लिया युवती का सहारा, युवती के गले पर रखा चाकू। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होते ही सोमेश्वर धाम यात्रा शुरू हो गई है। बिहार का कश्मीर कहे जाने वाले इस रमणीक स्थान पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर, जिसकी ऊंचाई 875 मीटर है, पर श्रद्धालु माता कालिका के दर्शन कर रहे हैं। यह स्थान शक्ति के 108 पीठों में से एक है। इस जगह माता सती का बाया कान गिरा था। चंद्रमा भी इसी जगह शाप मुक्त हुए थे। यहाँ भगवान शिव विराजते हैं। नीति शतक के रचयिता राजा बृहत्तहरि ने इस जगह तपस्या की थी। इस जगह उनका बनवाया हुआ है, साथ ही मंदिर और उनकी गुफा भी है। यहाँ अंग्रेजों ने डाक बंगला भी बनवाया था। यह चोटी भारत तथा नेपाल की सीमा रेखा है। यहाँ पिलर की संख्या 44 और 45 बताई जाती है। दोनों देशों की सीमाएं रेखाएं हैं। सोमेश्वर की पूरी वादी जय सोमेश्वर जय पर्यावरण के नारों से गूंज उठी है। देव दर्शन पुस्तक के लेखक दिनेश मुखिया ने बताया कि अविलंबन सरकार को इस चोटी तक के रोपवे का निर्माण कराना चाहिए। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए भी विश्रामालय का भी निर्माण हो। कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। रामगढ़ नगर परिषद के अंतर्गत का मामला सामने आया, जहां एमएलसी चुनाव को लेकर के शहरी क्षेत्र के वार्ड पार्षदों ने प्रखंड में शुभारंभ किया। वोटिंग को लेकर यहां स्थानीय थाना के थानाध्यक्ष श्रीमान कपूरनाथ शर्मा के नेतृत्व में प्रखंड के पुलिस प्रशासन बल के साथ मुख्य चौक चौराहे पर मुस्तैदी के साथ दिखाई दिए। एमएलसी चुनाव को लेकर के स्थानीय थाना के थानाध्यक्ष कपूरनाथ शर्मा ने यह प्रतिक्रिया दिया है कि एमएलसी चुनाव को लेकर के शहर के मुख्य चौराहे, चौक चौराहों पर और प्रखंड में पुलिस बल तैनात की गई है और साथ ही साथ प्रखंड में शक्ति के साथ वोटिंग कराया जा रहा है। कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। जनपद अल्मोड़ा के तिलोरा गांव के देवी मंदिर में इन दिनों श्रीमद देवी भागवत कथा की धूम मची हुई है। दूर दराज क्षेत्रों से भक्तजन यहां पहुंचकर कथा श्रवण कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। यहां आयोजित श्रीमद देवी भागवत कथा में पहुंचे श्रद्धालु पर ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए प्रसिद्ध कथावाचक खयाली राम तिवारी ने कहा कि इस कालिका में श्रीमद देवी भागवत कथा का श्रवण करना और कराना बहुत ही फलकारी होता है। उन्होंने देवी की महिमा पर विशेष रूप से प्रकाश डाला और कहा कि इस कथा में 9 देवियों की महत्ता और इनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करने की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि देवी माँ से अपने देश और समाज की कल्याण की कामना करनी चाहिए। इस अवसर पर यजमान सर्वदलीय गौरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपाल नाय, उनकी धर्मपत्नी भगवती देवी न्याय सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। समाजसेवी दया कृष्ण जोशी हल्दूचोर क्षेत्र के प्रसिद्ध शिवालय कहरार महादेव मंदिर पहुंचे और भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर लोक मंगल की कामना की। उन्होंने कहा, कहरार महादेव का समर्पण करने से मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं। कृष्ण जोशी ने बताया कि यह मंदिर प्राचीन काल से पूजनीय है। रमाकांत पंत की रिपोर्ट। रानीपुर थाना क्षेत्र के कटघरी गांव निवासी की युवक, जिसका नाम नईम बता जा रहा है, वह मुंबई में मजदूरी करता था। सोमवार सुबह वह प्राइवेट बस से नीचे उतरा। जिस बस से उतरा उसी बस की चपेट में आ गया। मौके पर ही दर्दनाक उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर परिवार के लोग भी पहुंच गए। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उधर हादसे के बाद बस के दोनों चालक परिचालक दोनों फरार हो गए। थानाध्यक्ष सौरभ सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर फरार लोगों की तलाश की जा रही है। शरद विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
बलरामपुर थाना हरैया क्षेत्र अंतर्गत तुलसीपुर सिरसिया रोड पर हादसा हुआ। दरअसल ग्राम बेलवा के पास मां पाटेश्वरी देवी का दर्शन कर तुलसीपुर से सोनालिका ट्रैक्टर ट्रॉली से वापस आ रहे श्रद्धालु को पीछे से आ रही महिंद्रा ट्रैक्टर ट्रॉली, जिस पर भी श्रद्धालु बैठे थे, ओवरटेक करते समय ट्रॉली एक दूसरे में फंस जाने के कारण सोनालिका ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक भगवान दीन, जो ग्राम परसिया राजा लक्ष्मणपुर बाजार का रहने वाला है, थाना बिगन्ना जनपद श्रावस्ती सहित कुल 22 लोग घायल हो गए, जिनको प्रभारी निरीक्षक फोर्स ने मौके पर तत्काल पहुंचाकर घायलों को सीएचसी तुलसीपुर में प्राथमिक उपचार के लिए एडमिट करवाया, जहां पर सभी का इलाज चल रहा है और सभी घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। बलरामपुर से सृष्टि शुक्ला, खास रिपोर्ट। आप लोग यहाँ कहाँ आए थे? पाटन मेला करने आए थे, मुंडन कराने। किस गांव से आए थे? ये लक्ष्मणपुर का है, परसिया गाँव। आते समय हुआ है जाते समय? नहीं, जाते समय हुआ है। कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट? ये बेलवा गंगारा। क्या हुआ था? अभी मौके पर हम नहीं थे, हम गाड़ी से आगे रहे, तो उसके बाद में पीछे ही रहे गाड़ी से ना, ट्रॉली से मैं अपने साधन। किस गाड़ी से थे ये लोग? ये ट्राली से रहे। अच्छा, तो ट्राली पलट गई? ट्राली पलट गई पक्की पे, बीच रोड पे। अपने आप पलटी है या किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था? गाड़ी टक्कर मार दी है बगल से ना। दूसरी ट्राली? हाँ, दूसरी ट्राली। यात्री यहाँ क्या करने आए थे? मुंडन कराने आए थे बच्चे का? मुंडन करा के वापस जा रहे थे? से लड़ा दिया। किससे? अलीगढ़ से मामला सामने आ रहा है, जहां लुटेरों ने पब्लिक से बचने के लिए एक लड़की का सहारा लेते हुए लड़की की गर्दन पर चाकू रखकर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने तीनों लुटेरों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। ब्यूरो रिपोर्ट। अंबेडकर नगर विद्युत विभाग जे महुआ 3 दिन से जले ट्रांसफार्मर को बदलने में नाकामयाब दिखे। दरअसल महुआ बाजार में 2 ट्रांसफार्मर लगाए गए, जो कि एक ट्रांसफार्मर आधी से कम लोगों को बिजली देता है और दूसरा ट्रांसफार्मर से लोगों को अधिक कनेक्शन जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार 3 दिन से जला हुआ पड़ा है। लेकिन अभी तक विद्युत विभाग ने ट्रांसफार्मर नहीं बदला, जिससे महुआ बाजार वासियों को तेज धूप और गर्मी में लगातार 3 दिन से बिजली का संकट झेलना पड़ रहा है। जहां एक तरफ योगी सरकार यह कहती है कि रात को भी विद्युत आपूर्ति ठप होती है तो उसे तत्काल ठीक कराया जाए, वहीं महुआ बाजार में लगातार 3 दिन से बिजली आपूर्ति ठप होने से ऐसा लगता है कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी सरकार की मंशा पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। वहीं महुआ पावर हाउस जेई गया प्रसाद से पूछे जाने पर यह बताया कि कार्रवाई कर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है, साथ ही ट्रांसफार्मर मिलते ही बिजली की समस्या भी दूर की जाएगी। अंबेडकर नगर से संतोष सिंह की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव टीवी समाचार के साथ।